नमस्कार बच्चों। आज हम करेंगे एनसीईआरटी की छठी कक्षा की संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 1 के नवम पाठ क्रीड़ा स्पर्धा के अभ्यास प्रश्न। भाग 1 के अंतर्गत हमने पाठ का हिंदी अनुवाद किया था और आज भाग 2 के अंतर्गत हम पाठ के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए अभ्यास प्रश्न प्रारंभ करते हैं। बच्चों, अभ्यास प्रश्नों के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, यानी इन सारे शब्दों का हमें उच्चारण करना है और ये सारे सर्वनाम शब्द हैं अस्मद और युष्मद शब्द के, और दोनों ही अस्मद और युष्मद में प्रथमा, द्वितीया तथा षष्ठी विभक्ति है जिसका प्रयोग अधिकतर इस पाठ में किया गया है। अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब, माम, आवाम, अस्मान, मुझको, हम दोनों को, हम सबको, मम, आवयो, अस्माकम, मेरा, हम दोनों का, हम सबका, त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब, त्वाम, युवाम, युष्मान, तुमको, तुम दोनों को, तुम सबको, तव, युवयोः, युष्माकम, तुम्हारा, तुम दोनों का, तुम सबका। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत, निर्देश के अनुसार परिवर्तन कीजिए। जैसे हमें यहाँ वाक्य दिए गए हैं और हमें निर्देश दिया गया है कि पहले वाक्य को बहुवचन में बदलिए, दूसरे को भी बहुवचन में, तीसरे को भी बहुवचन में, चौथे को एक वचन में, पांचवे को एक वचन में और छठे को द्विवचन में। तो हमें इन्हें इन वचनों में बदलना है। जैसे पहला है हमारा अहम क्रीडामी, मैं खेल रहा हूं या मैं खेलता हूं, इसे हमें बहुवचन में बदलना है। तो अहम का क्या हो जाएगा, अहम, आवाम, वयम, तो बहुवचन में हो गया वयम। क्रीडामी का बहुवचन क्रीडामी, क्रीडावः, क्रीडामः, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वयम क्रीडामः, हम सब खेल रहे हैं, मैं खेल रहा हूं, हम सब खेल रहे हैं। अगला है अहम नृत्यामी, मैं नाच रही हूं या मैं नाच रहा हूं, इसको भी बहुवचन में बदलना है। तो अहम का बहुवचन वयम और नृत्यामी का बहुवचन नृत्यामी, नृत्यावः, नृत्यामः, तो यहाँ पर आ जाएगा नृत्यामः, हम सब नाच रहे हैं, मैं नाच रहा हूं या मैं नाच रही हूं, हम सब नाच रहे हैं। अगला है त्वम पठसी, तुम पढ़ रहे हो या तुम पढ़ते हो, इसका बहुवचन त्वम का बहुवचन हो जाएगा त्वम, युवाम, यूयम, और पठसी का बहुवचन हो जाएगा पठसी, पठथ, पठत, तो यहाँ पर हो जाएगा यूयम पठत, तुम सब पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम सब पढ़ रहे हो। अगला है युवाम गच्छतः, तुम दोनों जा रहे हो और हमें इसे बदलना है एक वचन में। तो युवाम का एक वचन होता है त्वम और गच्छतः का एक वचन होता है गच्छसी, तो ये हो जाएगा त्वम गच्छसी, तुम जा रहे हो। अस्माकं पुस्तकानि, हमारी पुस्तकें, यहाँ हमें इसे एक वचन में बदलना है। तो अस्माकं जो है बहुवचन है, अस्माकं षष्ठी एक वचन में हो जाता है मम, और पुस्तकानि का एक वचन हो जाता है पुस्तकम, मम पुस्तकम, मेरी पुस्तक। तव गृहम, तुम्हारा घर, और इसको बदलना है हमें द्विवचन में। तो तव का द्विवचन हो जाता है युवयोः और गृहम का द्विवचन हो जाता है गृहे, युवयो गृहे, यानी तुम दोनों का घर। हमारा अगला प्रश्न है कोष्टकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। ये जो ब्रैकेट में हमें वर्ड्स दिए गए हैं, इट मींस ये कोष्टक में वर्ड्स दिए गए हैं, तो हमें इन दोनों में से चूज करना है कि यहाँ क्या आएगा। तो हम क्रिया को देखेंगे, जब हम क्रिया को देखेंगे तो क्रिया के अनुसार हम उसका कर्ता लगा देंगे। जैसे अब यहाँ पठामी है तो आमी हमेशा अहम के साथ आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अहम पठामी, मैं पढ़ रहा हूं या मैं पढ़ रही हूं। फिर है गच्छतः, दो जाते हैं, तुम दो जाते हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, युवाम, युवाम गच्छतः, तुम दो जा रहे हो या जाते हो। एतत् डैश पुस्तकम, अब यह मेरी पुस्तक है, तो माम का अर्थ होता है मुझको और मम का मतलब होता है मेरा या मेरी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। क्रीडनकानि, खिलौने, किसके हैं, युष्मान, तुम्हारे, तुम सबके, या युष्माकम,
तुम्हारे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, युष्माकम तुम्हारे, क्रीडनकानि खिलौने, तुम सबके खिलौने। अगला है डैश छात्र स्व, अब स्व है तो उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवाम, आवाम छात्रे स्व, हम दोनों छात्र हैं। हमारा अगला प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत। हमें यहाँ पर 3 वर्ग दिए गए हैं, 3 लाइंस दी गई हैं और तीनों लाइंस में से हमें एक एक शब्द को चुनना है और वाक्य का निर्माण करना है। जैसे पहली लाइन में हमें कर्ता दिया गया है यूयम वयम युवाम अहम त्वम आवाम, और दूसरी लाइन में हमें कर्म दिया गया है लेखम शिक्षकाम दूरदर्शनम कथाम पुस्तकम चित्राणि, और तीसरी लाइन में हमें क्रिया दी गई है पश्यामि रच्यामः कथिष्यथः पठिष्यावः लेखिष्यसि और नंस्यत। तो आप यहाँ देखेंगे पश्यामि और रच्यामः, ये दो जो हैं ये लट लकार हैं, कथिष्यथः पठिष्यावः लेखिष्यसि और नंस्यत ये जो है लृट लकार हैं। तो अब तीनों ही वर्गों में से हम एक एक शब्द चुनकर वाक्य का निर्माण करेंगे। तो यूयम के साथ कौन सी क्रिया आएगी, नंस्यत, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूयम शिक्षिकाम नंस्यत, तुम सब शिक्षिका को नमस्कार करोगे। उसके बाद है वयम के साथ क्या हो जाएगा, रच्यामः, वयम चित्राणि रच्यामः, हम सब चित्र की रचना करते हैं, तो वयम के साथ रच्यामः वाली क्रिया आएगी और यहां से चित्राणि रच्यामः, वयम चित्राणि रच्यामः। अगला है युवाम, युवाम के साथ क्या आएगा, अथः वाला, तो यहां हो जाएगा युवाम कथाम कथिष्यथः, तुम दोनों कथा को कहोगे, तुम दोनों कथा को कहोगे, तो यहां पर क्या बन जाएगा हमारा, युवाम कथाम कथिष्यथः। अगला है अहम के साथ क्या आता है, आमी, तो ये हो जाएगा अहम दूरदर्शनम पश्यामि, मैं दूरदर्शन को देख रहा हूं या देख रही हूं। अगला है त्वम, त्वम के साथ असी वाली क्रिया आएगी, तो त्वम लेखम लेखिष्यसि, तुम लेख को लिखोगे। अगला आवाम के साथ आवह वाली क्रिया आएगी, तो आवाम पुस्तकम पठिष्यावः, हम दोनों पुस्तक को पढ़ेंगे। तो इस प्रकार इन तीनों वर्गों से हमारे 6 वाक्य बन जाएंगे, और वो 6 वाक्य क्या होंगे, यूयम शिक्षिकाम नंस्यत, तुम सब शिक्षिका को नमस्कार करते हो, वयम चित्राणि रच्यामः, हम सब चित्र की रचना करते हैं, युवाम कथाम कथिष्यतः, तुम दोनों कथा को कहोगे या कहानी को कहोगे, अहम दूरदर्शनम पश्यामि, मैं दूरदर्शन को देख रहा हूं या देख रही हूं, त्वम लेखम लेखिष्यसि, तुम लेख को लिखोगे, आवाम पुस्तकम पठिष्यावः, हम दोनों पुस्तक को पढ़ेंगे। तो इस प्रकार तीनों वर्गों से शब्द लेकर हमारे 6 वाक्यों की रचना हो जाएगी। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है उचित पदई वाक्य निर्माणम कुरुत, उचित पदों से वाक्य का निर्माण कीजिए। हमें यहाँ एक ये मंजूषा दी गई है, मंजूषा में हमें सर्वनाम शब्द दिए गए हैं और हमें इनसे इन वाक्यों को पूरा करना है। मम का अर्थ है मेरा, तव का अर्थ है तुम्हारा, आवयो हम दोनों का, युवयो तुम दोनों का, अस्माकम हमारा, युष्माकम तुम्हारा। एषा मम पुस्तिका, यह मेरी पुस्तक है, तो यहाँ क्या आ गया, मम। एतत् डैश गृहम, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, मम, यह मेरा घर है, तो एतत् मम गृहम। वैसे ये भी आ सकता है, तव भी आ सकता है, यहाँ पर एतत् तव गृहम, यह तुम्हारा घर है, दोनों ही ठीक है, दोनों को हम गलत नहीं कह सकते। उसके बाद अगला है डैश मैत्री दृढ़ा, हम दोनों की मित्रता जो है वो दृढ़ है, पक्की है, तो हम दोनों की यहाँ षष्ठी विभक्ति आएगी, तो क्या हो जाएगा, आवयोः, आवयोः मैत्री दृढ़ा, हम दोनों की मित्रता जो है वो पक्की है। अगला एषः डैश विद्यालयः, यह तुम्हारा विद्यालय है, यहाँ पर भी मम आ सकता है कि एषः मम विद्यालय, यह मेरा विद्यालय है, या एषः तव विद्यालय, यह तुम्हारा विद्यालय है, लेकिन हमें हर एक वाक्य में किसी एक को ही फिल करना है, इसलिए हमने पहले वाक्य में मम ले लिया और यहाँ पर तव ले लिया, लेकिन दोनों ही गलत नहीं होंगे। एषा युवयोः अध्यापिका, यह तुम दोनों की अध्यापिका है,
युवयो तुम दोनों की, तो एषा युवयो हो अध्यापिका, ये तुम दोनों की अध्यापिका है। भारतम डैश देशः, भारत जो है किसका देश है, हम सबका, तो यहाँ क्या आएगा, अस्माकम। भारतम अस्माकम देशः, भारत हमारा देश है। एतानी डैश पुस्तकानी, यह या ये डैश की पुस्तकें हैं। अब बहुत सारी पुस्तकें हैं तो किसकी होंगी, तुम्हारी। एतानी युष्माकम पुस्तकानी, ये तुम सबकी या तुम्हारी पुस्तकें हैं। हमारा अगला प्रश्न है वाक्यानि रचयत। यहाँ पर तीनों वचन दिए गए हैं, एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन, और किसी वाक्य में, किसी लाइन में द्विवचन या बहुवचन नहीं है, कहीं पर एक वचन नहीं है, तो हमें तीनों वाक्यों को पूरा करना है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के। तो जहां पर जो नहीं है हमें वो फिल करना है। जैसे यहाँ पहले वाक्य में त्वम लेखम लेखिष्यसि, तुम लेख को लिखोगे। त्वम का द्विवचन क्या हो जाएगा, युवाम। त्वम का बहुवचन क्या हो जाएगा, यूयम। लेखम का द्विवचन क्या हो जाएगा, लेखे, और बहुवचन लेखानी। ऐसे ही लेखिष्यसि का द्विवचन लेखिष्यतः और बहुवचन लेखिष्यत। त्वम युवाम यूयम, लेखम लेखे लेखानी, लेखिष्यसि लेखिष्यतः लेखिष्यत। तो इस प्रकार तीनों वचनों में हमारे वाक्य क्या बन जाएंगे, त्वम लेखम लेखिष्यसि, तुम लेख को लिखोगे। युवाम लेखे लेखिष्यतः, तुम दोनों लेख को लिखोगे, लेख यानी राइटिंग। यूयम लेखानी लेखिष्यत, तुम सब लेख को लिखोगे। उसके बाद अगला हमें दिया गया है केवल द्विवचन, आवाम वस्त्रे धारिष्यावः, हम दोनों वस्त्र को धारण करेंगे। अब हम दोनों है तो हमें मैं वाला और हम सब वाला वाक्य बनाना है। तो आवाम का एक वचन क्या है, अहम, और बहुवचन क्या है, वयम। अहम आवाम वयम। ऐसे ही वस्त्रे का वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि, और ऐसे ही धारिष्यावः दिया गया है तो धारिष्यामि धारिष्यावः धारिष्यामः। तो उस प्रकार इसका अर्थ जो है वो क्या निकलेगा, अहम वस्त्रम धारिष्यामि, मैं वस्त्र को धारण करूंगा या करूंगी। आवाम वस्त्रे धारिष्यावः, हम दोनों वस्त्र को धारण करेंगे। वयम वस्त्राणि धारिष्यामः, हम सब वस्त्र को धारण करेंगे। अगला है अहम पुस्तकम पठिष्यामि, मैं पुस्तक को पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, और यहाँ पर हमें द्विवचन और बहुवचन बनाने हैं। अहम का द्विवचन आवाम और बहुवचन वयम, अहम आवाम वयम। पुस्तकम का द्विवचन पुस्तके और बहुवचन पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। और क्रिया में पठिष्यामि का द्विवचन पठिष्यावः और बहुवचन पठिष्यामः, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। तो इस प्रकार हमारा वाक्य क्या बन जाएगा, अहम पुस्तकम पठिष्यामि, मैं पुस्तक को पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। आवाम पुस्तके पठिष्यावः, हम दोनों पुस्तक को पढ़ेंगे। वयम पुस्तकानि पठिष्यामः, हम सब पुस्तकों को पढ़ेंगे। अगला है, यहाँ पर बच्चों दिया गया था ते फले खादिष्यतः। खादिष्यतः की जो क्रिया है वो ते के साथ नहीं आती, इसलिए इस ते को कट करके मैंने यहाँ पर युवाम लिख दिया है, क्योंकि युवाम के साथ अथः वाली क्रिया आती है। तो ये ते गलत है, मिसप्रिंटिंग है बुक की, तो इसे आप ठीक कर लेंगे, यहाँ पर युवाम हो जाएगा। तो युवाम फले खादिष्यतः, तुम दोनों फल को खाओगे। तो इसका एक वचन क्या हो जाएगा, त्वम, और बहुवचन क्या हो जाएगा, यूयम। त्वम युवाम यूयम। और फलम, फले है तो इसका एक वचन क्या हो जाएगा, फलम। द्विवचन में फले और बहुवचन में फलानी, फलम फले फलानी। उसी प्रकार खादिष्यतः दिया गया है तो इसका एक वचन होता है खादिष्यसि और बहुवचन होता है खादिष्यथ। तो क्या बन जाएगा, खादिष्यसि खादिष्यतः खादिष्यत। तो हमारा पहला वाक्य बना, त्वम फलम खादिष्यसि, तुम फल को खाओगे। युवाम फले खादिष्यतः, तुम दोनों फल को खाओगे। यूयम फलानी खादिष्यत, तुम सब फल को खाओगे। अगला वाक्य है, मम गृहम सुंदरम, मेरा घर सुंदर है। मम का द्विवचन, ये षष्ठी है अस्मत् का, तो मम का द्विवचन हो जाता है आवयो और इसका बहुवचन हो जाता है अस्माकम। मम आवयोः अस्माकम। गृहम का द्विवचन गृहे और बहुवचन गृहाणि, गृहम गृहे गृहाणि।
सुंदरम का द्विवचन सुंदरे और बहुवचन सुंदराणी। सुंदरम सुंदरे सुंदराणी। तो हमारा वाक्य बनेगा मम गृहम सुंदरम, मेरा घर सुंदर है। आवयोः गृहे सुंदरे, हम दोनों के घर सुंदर हैं। अस्माकं गृहाणि सुंदराणि, हम सबके घर सुंदर हैं। अगला है, अगले वाक्य में हमें केवल बहुवचन दिया गया है, यूयम गमिष्यत, तुम सब जाओगे। तो यूयम जो है ये बहुवचन है, इसका एक वचन क्या होता है, त्वम, और द्विवचन क्या होता है, युवाम। त्वम युवाम यूयम। इसी प्रकार गमिष्यत का एक वचन क्या होता है, गमिष्यसि, और द्विवचन होता है गमिष्यतः, और बहुवचन गमिष्यत। गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत। तो हमारा क्या बन जाएगा, त्वम गमिष्यसि, तुम जाओगे। युवाम गमिष्यत, तुम दोनों जाओगे। यूयम गमिष्यत, तुम सब जाओगे। अब हमारा अगला प्रश्न है, एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत। यानी एक वचन के शब्द को हमें बहुवचन में बदलना है और बहुवचन के शब्द को हमें एक वचन में बदलना है। अब यहाँ पर एषः है, तो एषः का बहुवचन क्या हो जाता है, एषः, एतौ, एते। तो यहाँ क्या आ गया, एते। उसी प्रकार सह का बहुवचन क्या होगा, सह, तौ, ते। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ते। ताहा, ये बहुवचन है, ये किसका बहुवचन है, सा का, सा, ते, ताहा। तो यहाँ पर आ जाएगा सा। त्वम, त्वम का बहुवचन क्या हो जाएगा, त्वम, युवाम, यूयम। तो त्वम का बहुवचन क्या हो जाएगा, यूयम। यहाँ पर हमें एतः दिया गया है, ये बहुवचन है, इसका एक वचन क्या होता है, एषा, एषा, एते, एताहा। तो यहाँ पर इसका एक वचन आ जाएगा एषा। उसी प्रकार तव, तव जो है एक वचन है, तव का क्या बनता है शब्द रूप, तव युवयोः युष्माकम। तो इसके बहुवचन में क्या बन जाएगा, युष्माकम। अस्माकम, यहाँ हमें बहुवचन दिया गया है, हमें इसका एक वचन लिखना है। तो ये कैसे बनता है ये शब्द रूप, मम आवयोः अस्माकम। तो यहाँ क्या आ जाएगा, मम। अस्माकम का बन जाएगा मम। उसी प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है हमें तानी, तानी बहुवचन है, इसका एक वचन क्या होता है, तत्, ते, तानी। तो एक वचन में क्या आता है, तत्। तो बच्चों आज हमने क्रीड़ा स्पर्धा के अभ्यास प्रश्न किए और अगली बार मैं एक नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।